भागलपुर के भिकनपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की आरबीएसएस रोड शाखा ने अपने एक दिवंगत ग्राहक के परिवार को बड़ी आर्थिक सहायता प्रदान की है। बैंक के सैलरी पैकेज अकाउंट के तहत मिलने वाली बीमा सुविधा के अंतर्गत मृतक चंदन कुमार के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई। जानकारी के अनुसार चंदन कुमार का नवंबर 2025 में एक सड़क दुर्घटना में असामयिक निधन हो गया था। उनका एसबीआई में सैलरी पैकेज अकाउंट था, जिसके तहत पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर की सुविधा मिलती है। इस योजना के लिए खाता धारक को कोई अतिरिक्त प्रीमियम भी नहीं देना पड़ता है। वहीं आज राशि सौंपने के लिए शाखा परिसर में एक संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर उप महाप्रबंधक मनीष कुमार मिश्रा, क्षेत्रीय प्रबंधक कन्हैया झा, शाखा प्रबंधक आशीष कुमार समेत कई बैंक अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि एसबीआई सैलरी पैकेज अकाउंट ग्राहकों और उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। इस तरह का स्कीम एसबीआई के पास है कि हम अपने सैलरी अकाउंट होल्डर का जब उनके अच्छे समय हो तभी भी उनको सारे फैसिलिटीज़, और जब उनके साथ कुछ अनिश्चितता हो जाए तो भी उनके साथ हम अपील भी है जो अकाउंट धारी है या फिर जो नए लोग आना चाहें। हाँ, अपील ये है कि सर जिनका सैलरी अकाउंट है हमारे पास उनके लिए तो हम हैं, बट जिनका नहीं है अगर वो भी आना चाहें तो बिल्कुल आइए। बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी। जब भी ऐसा कुछ हो जाता है अप्रत्याशित घटना, तो प्लीज़ अपने ब्रांच में आइए। ब्रांच वाले आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकेंगे और जो भी हमारा कमिटमेंट है अपने कस्टमर के लिए उसको पूरा कर सकेंगे। सर ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए सिर्फ है या फिर प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी है? सभी का राशि जो है वो अलग अलग हो सकता है, बट कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज जो है वो सभी के लिए। इससे पहले हमने शहीद संतोष यादव जी की पत्नी को 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी थी। वो आर्मी में पोस्टेड थे और सबौर ब्रांच में उनका खाता था, उन लोग 6 के पास के थे। और इस ढंग का और भी क्लेम हमने सेटल किया है। चूँकि आकस्मिक आप लोगों से मुलाकात हो गई, कोई प्लान नहीं था तो हम डाटा नहीं रख सके, लेकिन हम लोग इसको निरंतर कर रहे हैं। और स्टेट बैंक का ये कमिटमेंट होता है, जो सैलरी पैकेज इसके लिए कोई चार्ज नहीं होता है। सबसे पहली बात है कि जो अदर इंश्योरेंस में चार्जेस हम लेते हैं, ये स्टेट बैंक अपने सैलरी होल्डर वाले को उसके साथ जोड़ कर देती है बिना किसी शुल्क के। कोई प्रीमियम नहीं है, कोई इसका प्रीमियम नहीं है, 1 पैसा भी प्रीमियम नहीं लिया जाता है। और सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना था। आशीष जी निश्चित रूप से हमारे अच्छे शाखा प्रबंधक हैं, लेकिन बाकी लोग भी ऐसे ही कमिटेड है। अगर आप इन्फॉर्म करेंगे दुर्घटना का तो आपके साथ होंगे। परिवारजनों को हुई क्षति बैंक नहीं लौटा सकता है, लेकिन हम जो आर्थिक रूप से आपसे जुड़े हुए हैं, तो अगर आप स्टेट बैंक से हैं तो आपके आर्थिक संबल के लिए स्टेट बैंक अपना कमिटमेंट हमेशा पूरा करेगा। इससे पहले भी हम लोगों ने इस ढंग के सारे जो भी प्रपोजल्स आए हमने पेड किए हैं और अभी भी हमें खुशी है। वैसे ये सेलिब्रेशन का नहीं समय है क्योंकि किसी के घर दुर्घटना हुई है, लेकिन हमें खुशी है कि हम अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से और ससमय निभा पाए। हम उन बच्चों के लिए भी शुभकामना देते हैं जो है, और बाकी लोगों से हम अपील करते हैं कि अगर आप सैलरी पैकेज में नहीं है, सैलरी पैकेज वालों को सुविधा है। ये जो थी सुविधा ये स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के तहत मिली है इनको। सर गौरवान्वित नहीं, थोड़ी आत्मसंतुष्टि है कि जो भी लोग ग्राहक हमारे शाखा से या हमारे बैंक से जुड़े तो उनके लिए बैंक कुछ कर पाया। जैसा कि आप लोगों को पता है, चंदन जी का नवंबर में रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था और वो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर गोराडी में कार्यरत थे। तो सैलरी पैकेज अकाउंट होने की वजह से जो बैंक की तरफ से एक सुविधा दी जाती है, सैलरी पैकेज अकाउंट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन उनमें से एक महत्वपूर्ण जो है कि दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु होने पर 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के तौर पर दी जाती है। तो आज वही 1 करोड़ रुपए की धनराशि उनके परिवार को हमारे डीजीएम सर और आरएम सर के द्वारा हैंडओवर किया गया है। तो गौरवान्वित नहीं, थोड़े संतुष्ट हैं कि समाज के और इस देश के कुछ काम ये बैंक आ पाया। जमीनी और अगर एयरबस में यही अगर घटना घटित होती तो क्या? सर अगर यही दुर्घटना मतलब एयर में हुई होती तो ये 1 करोड़ की जगह ये धनराशि 1 करोड़ 60 लाख रुपए होती। और सैलरी पैकेज अकाउंट के बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि जानकारी इसकी समाज को और लोगों को होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की कमी पूरी नहीं की जा सकती बैंक के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा, लेकिन उसके बाद जो परिवार के ऊपर एक मुश्किल और कठिन समय आता है उसको शायद थोड़ी आर्थिक मदद के साथ उसका
आर्थिक मदद के साथ उसको थोड़ा कम किया जा सकता है। तो सैलरी पैकेज अकाउंट होने पर अगर आपका एक्सीडेंटल डेथ होता है तो 1 करोड़ रुपए, अगर वो एक्सीडेंटल डेथ इन एयर हुआ तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए, अगर आपकी दुर्घटना हुई और आप परमानेंट डिसेबिलिटी आपके शरीर में आ गई तो भी 1 करोड़ रुपए की धनराशि बैंक देती है, और अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 80 लाख रुपए की सहायता राशि बैंक के द्वारा दी जाती है। सर, मेरा नाम आशीष कुमार, भारतीय स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक, RBSS रोड, भिखनपुर। भागलपुर के हबीबपुर थाना में नए थानाध्यक्ष के रूप में सफदर अली ने पदभार संभाल लिया है। योगदान के बाद उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना, अपराध पर नियंत्रण और आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं मधुसूदनपुर थाना में भी संजय कुमार मंडल ने नए थानाध्यक्ष के रूप में योगदान दिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों के साथ बैठक कर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के सबौर प्रखंड में 4 लेन सड़क निर्माण किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। सोमवार को प्रखंड कृषि पदाधिकारी संजीव कुमार पॉल ने राजपुर, महेशपुर और पिपरा बहियार के खेतों में जमा पानी का निरीक्षण किया। मौके पर किसानों और मुखिया सुनील चौधरी ने बताया कि निर्माण के दौरान ठेकेदारों ने ह्यूम पाइप ऊंचा कर दिया है, जिससे कतरिया नदी का पानी घोगा नदी में नहीं जा पा रहा और खेतों में फैल गया है। करीब 5000 बीघा जमीन महीनों से जलमग्न है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कई किसान रबी की बुआई भी नहीं कर सके, जबकि कुछ की गेहूं और मक्का की फसल पानी में गल गई। किसानों ने प्रखंड कृषि पदाधिकारी को आवेदन देकर समाधान की मांग की है। भागलपुर के अवर प्रादेशिक नियोजनालय में आगामी 13 मार्च को जिला स्तरीय 1 दिवसीय विशेष रोजगार कैंप आयोजित किया जाएगा। यह कैंप सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा, जिसमें तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्रों के योग्य युवाओं को निजी कंपनियों में रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। सहायक निदेशक नियोजन मोहम्मद तौसीफ क्याम ने बताया कि इस रोजगार मेले में करीब 10 कंपनियों के भाग लेने की संभावना है। 8वीं, 10वीं, इंटर, ग्रेजुएशन, PG, ITI, डिप्लोमा, बीटेक, MBA सहित विभिन्न योग्यताओं वाले अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों के लिए NCS पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है, जिसकी सुविधा नियोजनालय कार्यालय और मेला स्थल पर उपलब्ध रहेगी। युवाओं से अपील की गई है कि वे पासपोर्ट साइज फोटो, बायोडाटा और प्रमाण पत्रों की छाया प्रति साथ लाएं एवं किसी दलाल या एजेंट के झांसे में न आएं। भागलपुर जिले के इमामपुर पंचायत अंतर्गत मोहिवली चक में सोमवार को समाज सेवी मोहम्मद आजम मन्नान के आवास पर दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। इस मौके पर नाथनगर के विधायक मिथुन कुमार समेत पंचायत के कई बुद्धिजीवी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत देश दुनिया में अमन, शांति और खुशहाली की दुआ के साथ हुई। इसके बाद रोजेदारों ने एक साथ इफ्तार कर भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। मेजबान मोहम्मद आजम मन्नान और ग्रामीणों ने विधायक मिथुन कुमार का फूल मालाओं से स्वागत किया। विधायक ने भी सभी को माह रमजान की मुबारकबाद देते हुए आपसी भाईचारे और सामाजिक एकता को मजबूत बनाने की अपील की। कार्यक्रम में शाहजंगी पंचायत के मुखियापति मोहम्मद सिराज, इमामपुर पंचायत के मुखियापति मोहम्मद सरफराज उर्फ मिंटू समेत इलाके के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में
आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडीज कंपाउंड स्थित मुक्त आकाश स्टेडियम में 3 दिवसीय मंजूषा महोत्सव का भव्य आगाज हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, डीडीसी प्रदीप कुमार और कला संस्कृति पदाधिकारी अंकित रंजन ने दीप प्रज्वलित कर किया। पहले दिन कृष्णा क्लब द्वारा मंजूषा लोक गाथा पर आधारित बिहुला बिसेरी नाटक का मंचन किया गया, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। चांदो सौदागर की भूमिका में निभास मोदी और शिव की भूमिका में अजय अटल के अभिनय की खूब सराहना हुई। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे आयोजन से अंग क्षेत्र की पारंपरिक मंजूषा कला को बढ़ावा मिलता है और नई पीढ़ी अपनी लोक विरासत से जुड़ती है। हम हैं तो और भी बाला लखींद्र का जन्म हो जाएगा। जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। हे सावनी, प्रभु की माया कहीं धूप नहीं छाया। हे जानी, तुम मुझे दाया हाथ से पूजा देते हो ना, तुम इन्हें बाया हाथ से पूजा दो। कला एवं संस्कृति विभाग के दिशा निर्देश में हम लोगों ने मंजूषा महोत्सव आज यहाँ आयोजन किया है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे लोकल टैलेंट है उसको प्रमोट किया जाए और मंजूषा आज जो भागलपुर की शान है और भागलपुर की ऐतिहासिक धरोहर है उसको संजो के रखा जाए। तो इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पे जिला प्रशासन और कला एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग ये करा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इससे लोकल टैलेंट को बल मिलेगा और मंजूषा को हम लोग संजो के रख सकते हैं।